आइए तो हम आपको बताते हैं श्री रामचंद्र जी के अनुसार कि घर किस परिवार से कुछ टूट जाते हैं। बहुत समय पहले रामायण काल में एक घटना घटित हुई थी, जो भगवान के साथ घटना घटित हुई थी। उसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, पर आपको जब तक हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, संपूर्ण वीडियो देखनी होगी, तभी आपको पता चल पाएगा श्री रामचंद्र जी के साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिससे आज भी परिवार टूटने की शंका जताई जाती है। रामायण काल में जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जिस सुबह से राज मिलने वाला था, राज तिलक अभिषेक होने वाला था, उसी सुबह से कोई भी नहीं जानता था कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वनवास हो जाएगा। उसी समय जब सुबह से श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि अब क्या होगा। श्री रामचंद्र जी उसी समय से 14 वर्ष के लिए श्री राम अपने सीता सहित लखन को लेकर, लक्ष्मण को लेकर निकल गए थे वन में। वन में निकल जाने के उपरांत उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई। दर बदर भटकते फिरे वनवासी बनकर। वनवास में भटकने के बाद फिर जाकर पंचवटी में उनने अपनी कुटिया बनाई। कुटिया बनाने पर कुछ समय व्यतीत हुआ। वहाँ पर उनके साथ छल किया गया, जो छल रावण के द्वारा किया गया था। रावण ने उनकी छल विद्या से उनने उनकी सीता को हर लिया। ऐसा होने के बाद प्रभु रामचंद्र जी फिर पंचवटी से निकलकर समुद्र को लांघकर आगे बढ़े। आगे बढ़कर सिया जी को उन्होंने रावण के जाल से मुक्त कराया। रावण को फिर मृत्यु दंड दिया और लंका का अभिषेक विभीषण के कर दिया। इसी प्रकार से रामायण काल में जो भी तरह तरह की कहानियाँ बनी हैं, तरह तरह के संवाद हैं, हर संवाद से हमें यही सीख मिलती है कि यह जो जीवन है, तो जब श्री रामचंद्र जी का, भगवान का जीवन कष्टदायी गुजरा, तो फिर हम इंसान हैं। हमें हर डग पर, हर पल में जहर पीना पड़ेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा। अगर इंसान हैं और इंसान बनकर चलना चाहें, तो अगर शैतान बनकर आगे बढ़ेंगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा राक्षसों में और इंसानों में। इसीलिए इस धरती पर ये जीवन बहुत दुखों और बहुत संघर्षों से होकर गुजरता है। इसीलिए मैं आप सभी को ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की संकट की घड़ी आए, तो उस संकट की घड़ी में आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके आप अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ें। इसलिए स्मरण करके बढ़ें कि प्रभु ही एक ऐसे हैं जो हर भटके को राह दिखाते हैं, हर भटके को आगे बढ़ने का साहस देते हैं। भगवान का स्मरण करके यदि इंसान हमेशा अपने कार्यों को करेगा, तो वह हमेशा सक्सेस हो जाएगा और हमेशा आगे बढ़कर अपनी मंजिल को पा जाएगा। और राह में अगर किसी भी प्रकार की बाधा के कारण वो संदिग्ध हो गया, तो वह अपने मंजिल से और अपने मार्ग से हट जाएगा, तो वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। आपको मैं बता दूं कि जब तक इंसान का धीरज है, क्योंकि पृथ्वी पर धीरज एक ऐसी चीज़ है कि जब काम असफल होने लगता है, तब इंसान को धीरज की ही आवश्यकता पड़ती है। जिसने धीरज और धर्म का साथ लिया, वह इंसान कभी भी, उसे किसी भी इंसान ने पीछे हटा ही नहीं पाया, न किसी की नज़रों के नीचे किया। वह हमेशा आगे बढ़ता गया और बढ़ने के उपरांत
वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है और फिर वो अपने कार्यक्रमों का आनंद लेता है। इसी से मैं आप सभी से कहता हूँ, श्री रामचंद्र जी जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़े, इसी प्रकार से आप सभी को आगे बढ़ना होगा और अपने लक्ष्य को अपने हाथों में पकड़ कर रखना होगा। अपनी मंजिल दूर नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति राह में भटक कर उस मंजिल को काफ़ी दूर महसूस करने लगते हैं, जिससे उनके साथ कुछ हो ही नहीं पाता। वो चाहते कुछ हैं और उनके साथ होने कुछ और लगता है, जिसका कोई और जिम्मेदार नहीं होता है, जिसका व्यक्ति खुद वही इंसान जिम्मेदार होता है, जिससे उसके लिए कोई व्यक्तित्व और आचरण में संभव नहीं होता। इसी तरीके से वह हमेशा आगे नहीं बढ़ पाता।